कि आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का सेट बी देखेंगे, जो कि आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी को इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है और मैं वादे के साथ कहती हूँ कि इस प्रश्न पत्र में से आपके 40 से 50 अंक के जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहले प्रश्न में सही विकल्प दिए हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है इनमें से? तो इनमें से भौतिक परिवर्तन नहीं है एलपीजी का दहन। ठीक है, का दहन। चलिए दूसरा प्रश्न है, दही में पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तीसरा प्रश्न है, जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, इसके बाद में है चौथा प्रश्न, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है कौन सा है? उत्सर्जन है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए है? तो ये है आपका जल का वहन के लिए। ठीक है, छठा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, एक आवेग कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक, आगे का प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। दूसरा है, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डेडेस का निर्माण करते हैं। और किसका निर्माण करते हैं? तो ये जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तीसरा है, धात्विक ऑक्साइड प्राह डेडेस होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। चलिए चौथा है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडेस कहलाते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहलाएगी? जैव प्रक्रम। ठीक है, पांचवा है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डेडेस तथा डेडेस द्वारा होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र और एक होता है हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में छठा प्रश्न, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डेडेस होती है। कैसी होती है? सभी को पता है, ये तो आधी होती है। ठीक है, तो इसमें आएगा आधी। ठीक है, तो हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट किए। आप भी स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए जोड़ी का मिलान करते हैं। पहली जोड़ी है ऑक्जेलिक अम्ल, इसकी जोड़ी लगेगी आपकी टमाटर में। ठीक है, दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कसोनट कूड़ो पानी, कितना? आधा लीटर पानी, तो ये है दूसरी जोड़ी। तीसरा है क्लोरोफिल आपका होता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। न्यूरॉन की जोड़ी रहेगी तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। इसके बाद में अभिसारी लेंस है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये पांचवी जोड़ी। छठी जोड़ी है वर्ण विक्षेपण, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ठीक है, ये छठी जोड़ी। तो जोड़ी भी हमने कंप्लीट कर ली है। आप स्क्रीनशॉट लो और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, मैंने फिल कर दिए है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, कम समय में आप सभी को मैं पूरे प्रश्न अच्छे से बता सकूँ, यही मेरा मेन उद्देश्य है। तो देखिए पहले में आएगा रेटिना, दूसरे में पूछा गया दर्पण सूत्र है 1/F = 1/V + 1/U। तीसरे में पूछा गया है लेंस की क्षमता के लिए सूत्र और उसका मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर।
इसका सूत्र बनेगा डी इक्वल, ठीक है, डी से डायोक्टर है ये, बट इक्वल 1/F मीटर में, ठीक है। चौथे में है कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है। तो वायु की अनुपस्थिति में, जहाँ पे वायु नहीं होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अवायवीय श्वसन। इसके बाद में 5वें में पूछा गया है प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरुरज्जु करता है। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन नियुक्त होती है, क्या कह रहा है, उपचयन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए पहला है शुद्ध जल का जो pH मान है वह 7 है, तो ये बात आपकी सत्य है, ठीक है, इसमें सत्य भराएगा। इसके बाद में स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये असत्य बात है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट कि जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होती है, तो ये बात आपकी गलत है। तीसरा है मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है, तो सत्य है। चौथा है भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, सत्य बात है ये भी। चलिए 5वां है आघात वर्धनता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है, तो ये भी सत्य है। छठा प्रश्न है केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो सत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सत्य असत्य भी कंप्लीट कर लिए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और देखिए पूरा भरोसा दिलाती हूँ मैं आप सभी को कि इस सेट पेपर से आपको 50 से 60 नंबर अवश्य प्राप्त होंगे। चलिए आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। 8वां प्रश्न है वायु से जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंटिंग क्यों करते हैं। 9वां प्रश्न है विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए, अम्ल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ठीक है। 12वां प्रश्न है जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। गोली दर्पण के वक्र केंद्र की परिभाषा लिखिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन से में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण सहित लिखिए। धमनी एवं सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। इसके बाद में अगला प्रश्न प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। और 22वां प्रश्न है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है।